यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके पास स्टीम दिया गया है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इज ए मिक्स विथ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया गया है 80 कैलोरी पर ग्राम एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास क्या था, सबसे पहले स्टीम था। ठीक है, अब वो किसको मेल्ट कर रहा है, आइस को मेल्ट कर रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि आइस को मेल्ट करेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं लिख सकता हूँ हीट गेन बाय आइस टू मेल्ट। मतलब आइस को मेल्ट होने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या लिख सकता हूँ m इंटू एल एफ। क्लियर, तो कितना 10 इंटू 80 तो कितना हो गया 800 कैलोरी। क्लियर है, ये हो गया 800 कैलोरी। अब देखो इसके अलावा वाटर है, जो आपके पास स्टीम है, स्टीम कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब आइस को मैंने मेल्ट कर दिया। अब एक चीज़ बताइए, अब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। जब ये वाटर में कन्वर्ट हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हीट गेन बाय 10 ग्राम वाटर टू रेस इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से 100 तक ले जाने में क्या लिख सकता हूँ, एम एस डेल्टा टी। क्लियर, एम की जगह कितना 10, एस का वैल्यू डेल्टा टी कितना 100, तो कितना हो गया 1000 कैलोरी। क्लियर है। अब देखो मतलब समझिए 1000 कैलोरी इसको कहाँ स्टीम बनने में चाहिए और आइस को मेल्ट होने में कितना चाहिए 1800 कैलोरी। क्लियर है। अब देखो कितना मास आपके पास किस में कन्वर्ट हुआ होगा, तो क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ स्टीम कन्वर्टर इनटू वाटर। ठीक है, कितना मास स्टीम का वाटर में कन्वर्ट हुआ होगा, तो हीट कितनी ली इसने 1800 कैलोरी इक्वल टू m इंटू 5। 1800 कैसे आ गया, 1000 कैलोरी आइस को मेल्ट कराने में और 1000 कैलोरी 0 से 100 तक लेके जाने में 540। तो अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो मास है m इक्वल टू 3.33 ग्राम, ये आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कि आपके पास जो स्टीम था मेल्ट हुआ वो कितना 3.33 ग्राम, जो कि 40 मतलब कितना हो गया 3.33 ग्राम। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपके पास कितना मास कन्वर्ट हो गया, इतना मास कन्वर्ट हो गया। क्लियर है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। लेकिन मेरे पास कितना दिया गया था 5 ग्राम स्टीम दिया गया था, मतलब अभी भी क्या है स्टीम है। स्टीम है तो अपन क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का जो टेम्परेचर है वो कितना रहा होगा। इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कितना हो गया आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे स्टीम ही बच रहा है। अब बोलता हूँ कि सिस्टम में अमाउंट ऑफ वाटर कितना आया होगा, तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, अमाउंट ऑफ वाटर। देखिए पहले वाटर कितना था 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम था, क्यों, क्योंकि 10 ग्राम आइस था, वही आइस किस में चला गया, वाटर में चला गया। 10 ग्राम प्लस कितना स्टीम से वाटर बना, वो कितना था आपके पास 13.33। क्लियर है, इसको कितना लिख सकता हूँ मैं 13.33 ग्राम। क्लियर है, अमाउंट ऑफ वाटर ये आ गया मेरे पास। अगर मैं बात करता हूँ अमाउंट ऑफ स्टीम कितना बचा होगा, तो क्या लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ स्टीम इक्वल टू 5 माइनस 3.33 इक्वल टू 1.67 ग्राम। क्लियर है। अब देखो जरा, अगर मैं बात करता हूँ तो क्या 3 इंटू 1 3 टू 5 5/3 मतलब कितना हो गया 1.67 ग्राम। मतलब इक्विलिब्रियम में मिक्सचर का टेम्परेचर बन सही 2/3। ठीक है, ग्राम ऑफ स्टीम के बराबर है। ये वाला ऑप्शन भी सही है। अगर मैं बात करूँ इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आपके पास जो वाटर की बात करूँ तो आपके पास वाटर कितना है 13 इंटू 3 39/3। तो 39/3 मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं 39/3, तो कितना आ गया 39/3 तो 13 ग्राम, सॉरी 40/3 तो 40/3 मतलब कितना लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू
1/3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया। इक्विलिब्रियम के टेम्परेचर की बात करूँ तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन बी, सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।